नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। एक लड़की की मोहब्बत में एक व्यापारी को करोड़ों रुपए का चूना लग गया। अब यह व्यापारी अपनी जान को खतरा बता रहा है और जिस लड़की पर यह आरोप लगा रहा है वो डीएसपी रैंक की अधिकारी बताई जा रही है। दरअसल फरेब चेहरा देखकर समझ नहीं आता, लेकिन जब नियत का पता चल जाए तो फरेब को छिपाया भी नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के व्यापारी के पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। पुलिस के आला अफसर ड्यूटी में तैनात हरदम, लेकिन ड्यूटी से ज्यादा चर्चा खूबसूरती की। काम ऐसा कि पुलिस की वर्दी शर्मसार हो जाए। एक महिला डीएसपी की कलंक कथा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डीएसपी कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस की यंग लेडी ऑफिसर, साल 2016-17 बैच के अधिकारी, फिलहाल हाई प्रोफाइल नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में पोस्टेड है। लेकिन पूरा देश इस खूबसूरत चेहरे को सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है, जानना चाह रहा है कि आखिर बला की खूबसूरत इस ऑफिसर ने एक शादीशुदा कारोबारी से इश्क क्यों किया। आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्यापारी दीपक टंडन को इश्क के जाल में फंसाया और फिर चूना लगा दिया। तकरीबन 2 करोड़ का कैश, हीरे की अंगूठी, सोने की चैन, एक लग्जरी कार और एक एटमॉस्फेरिया नाम के होटल इस खूबसूरत डीएसपी के नाम उस कारोबारी ने कर दिया है। ऐसा है कि मेरे पास आती थी, मुझे गिफ्ट चाहिए, मैंने 12 लाख रुपए का हीरे का सामान दिया है, हाई राइडर गाड़ी मेरा रखा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है 2021 में। एक मित्र के जरिए जब कल्पना वर्मा से कारोबारी दीपक टंडन की मुलाकात होती है। मुलाकात बेहद छोटी थी, लेकिन सिलसिला शुरू इसी मुलाकात से हुआ। कल्पना और दीपक लगातार फोन करके मिलने लगे, घंटों होटल में बैठने लगे, देर रात वीडियो कॉल होने लगी। जैसे मोहब्बत में अक्सर होता है, ठीक वैसे ही नजदीकियां बढ़ने लगी। 2021 में कल्पना वर्मा का मेरा मुलाकात हुआ था होटल वेलकम सी में और आना जाना लगा रहता था। उस बीच में महासमुंद में पोस्टेड थी वो। महासमुंद में पोस्टेड होने के बाद फिर माना सीएसपी बन के आई, तो बहुत ही क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद आपसी संबंध बना। संबंध बनने के बाद उठना बैठना खाना पीना ऐसा चलता रहा। घंटों घंटों भर 2-2 3-3 घंटे 5-5 घंटे मेरे होटल में बैठती थी आकर। दीपक टंडन को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ इश्क नहीं बल्कि इश्क का खेल चल रहा है, जिसका मकसद पैसे वसूलने से ज्यादा और कुछ नहीं। इस कहानी में इश्क तो पर्दे के सामने था, लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ धोखा और फरेब था। ज्यादा मधुर संबंध थे और मधुर संबंध के साथ साथ मेरे साथ ऐसा मतलब प्रभावित करती थी कि मैं उसके बहकावे में आ जाता था हमेशा। मतलब ये करो वो करो, मेरे लिए सामान लाओ, मेरे लिए शॉपिंग करवाओ, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए घर खोजो, मैं इधर वीआईपी रोड में शिफ्ट होना चाहती। बहुत सारी मतलब अनेक प्रकार के मतलब प्रभावित करती थी। मीठी मीठी बात करके मुझे प्रभावित किया है। बिजनेसमैन दीपक खूबसूरत डीएसपी की मोहब्बत में बुरी तरह से जकड़ गया। जैसे ही डीएसपी को एहसास हो गया कि दीपक अब उसके मुंह पास में फंस चुका है, तब कल्पना ने अपना असली रूप दिखाया। बहाने बनाकर पैसे मांगे, ज्वेलरी मांगी। बीते 3 साल में कल्पना को दीपक ने नकद में करोड़ों रुपए, एक लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 1 लाख का ब्रेसलेट लुटा चुके हैं। दीपक टंडन अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं और पैसे वापस मिलने की दुआ कर रहे हैं। नहीं, कमिश्नर प्रणाली राज्य शासन के पास में विचाराधीन है और उसका प्रस्ताव हम लोगों ने राज्य शासन को भेज दिया। विवेचना के विषय नहीं है, सब जांच के विषय है। ये अपराध जो है, जो अपराध होता है, हमारी प्रायोरिटी वो है। ये सामान्य जो इस प्रकार के आचरण संबंधी कोई जांचें होती हैं वो रूटीन प्रक्रिया में चलती रहती हैं। बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, वो जाँच के क्रम में आगे बढ़ती है। आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने व्यापारी दीपक टंडन से सिर्फ पैसे ही नहीं वसूले, बल्कि अपने भाई को बेरोजगार बताते हुए उसके नाम एक होटल भी लिखवा लिया। उनका भाई बेरोजगार था, तो राकेश वर्मा, वो बोले कि मेरे भाई के लिए कोई जॉब ढूंढो या तो बिजनेस करवाओ। तो मैंने होटल एटमॉस्फेरिया को सेल करके उनको भाई को दिया है, जिसमें 30 लाख रुपए में हेमंत कुमार वर्मा के खाते में डाला गया है पैसा आरटीजीएस के माध्यम से, और 12.5 लाख रुपए कैश दिया हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट और फुटेज है मेरे पास, बिल्कुल 1 नंबर में दिया हूँ। आरोपों के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा अपना दुख बताती रही, शौक गिनवाती रही और व्यापारी दीपक टंडन
जेब ढीली करते रहे, कभी पैसे तो कभी महंगी महंगी ज्वेलरी। करोड़पति बिजनेसमैन दीपक टंडन जो कहानी बता रहे हैं उसका सबूत भी है। सैकड़ों व्हाट्सएप चैट है, उसमें वो लिख रही है फुल पैसा आता है ना आपके पास, तो दीपक जवाब देता है सिर्फ आपकी कमी है, पैसा तो सब आ जाएगा यार। फिर कल्पना लिखती है मैं तो हूं ही यार, कहां कमी है। दीपक जवाब देता है लव अटैचमेंट दिल वाला। फिर बात आगे बढ़ाते हुए कल्पना लिखती है टाइम पास थोड़ी है यार, लाइफ टाइम साथ। फिर दीपक लिखता है पर दूरी क्यों हो जाता आपकी तरफ से, मैं 100% हूं। फिर डीएसपी कल्पना जवाब देती है यार वो ऑब्वियस है, एक तो लड़के मैरिड बहुत कुछ हैं, इजी नहीं होता है। डीएसपी कल्पना वर्मा साथ में जीने बनने की कस्में खाती थी, लेकिन जब व्यापारी को सच पता चला तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। प्रभारी पंडरी को श्रीमती बरखा टंडन द्वारा धोखाधड़ी, विश्वासघात और मानसिक प्रताड़ना किए जाने के संबंध में आवेदन इसमें हेमंत वर्मा के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें श्रीमती बरखा टंडन के द्वारा हेमंत वर्मा एवं राकेश वर्मा के द्वारा अपने पास में कार रखने और आकर के बदनीयती से चेक ले जाने के संबंध में आवेदन थाना खम्हारडीह में दिया गया है। उपरोक्त दोनों आवेदन का शिकायत को जांच करके इसका विधिवत निराकृत किया जा चुका है। आरोपों के मुताबिक दंतेवाड़ा में तैनात डीएसपी कल्पना वर्मा आए दिन रायपुर आती थी, व्यापारी दीपक टंडन से मुलाकात करती और हर मुलाकात में कुछ न कुछ जरूर ले जाती, कभी पैसे, कभी ज्वेलरी तो कभी महंगी कार। दीपक टंडन भी ऐसे दीवाना हुए कि पत्नी के नाम पर खरीदी कार भी डीएसपी के हवाले कर दी। हाई राइडर गाड़ी मेरा रखा हुआ है, मिसेस के नाम से, बरखा टंडन के नाम से रजिस्टर्ड है जो गाड़ी, वो रखा हुआ, आज तक वापस नहीं किया। जिसका खम्हारडीह थाने में मैंने 2 महीना पहले कंप्लेन किया था, पर उस कंप्लेन में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सब कुछ ठीक था, कल्पना को दिल दे बैठे शादीशुदा दीपक टंडन एक एक कर हर बात मान रहे थे। सवाल है जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो गड़बड़ कहां से हुई। दरअसल डीएसपी कल्पना वर्मा की 2016 में एनटीपीसी में कार्यरत एक कर्मचारी से शादी हो चुकी थी। इसी बीच कल्पना ने दीपक की पत्नी को तलाक देने की शर्त रखी और दावा है कि मामला यहीं से बिगड़ गया। आया जीवन भर साथ रहूंगी, लाइफ टाइम साथ रहूंगी, हमेशा साथ रहूंगी, ये बिल्कुल स्क्रीन शॉट है, वीडियो कॉलिंग है। आप 5-5 घंटा 6-6 घंटा किसी के साथ वीडियो कॉलिंग क्यों करेंगे? आप उच्च पद में बैठे हुए हैं, आप क्यों करेंगे वीडियो कॉलिंग एक महिला होते हुए? मैं एक शादीशुदा पुरुष हूँ, मेरे साथ क्यों करोगे आप? क्यों लाइफ टाइम साथ दोगे कि मैं जीवन भर साथ हूँ? साईं बाबा की कृपा से आप मुझे मिल गए, दिल भेजना, ये सब फोटो भेजना, अपने पर्सनल फोटो मेरे को शेयर करना, ये ऐसा क्यों? इस सब के बीच डीएसपी कल्पना कह रही है कि दीपक टंडन ने उनकी सोशल मीडिया से तस्वीरें निकालकर फर्जी चैट्स तैयार किए हैं। इस मामले में उन्होंने लीगल एक्शन लेने की बात कही है। वहीं आरोपों पर कहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि टंडन हमारे दिए पैसे वापस नहीं लौटा पा रहा था और कल्पना ने इसके लिए बाकायदा बैंक के चेक की फोटो भी दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। एक सिपाही